अब मैं दावत सूरत देने जा रहा हूँ। तमाम संगियाने तरीक़त के दिलों के तर्जुमान, उनकी अक़ीदतों और मोहब्बतों के मरकज़ मुहतरमुल मकाम आली जनाब साहिबजादा सैयद हमदान हसन खुर्शीद गिलानी तशरीफ़ लाते हैं और आपसे खिताब फरमाते हैं। मोहतरम साहिबजादा सैयद हमदान हसन खुर्शीद गिलानी। और जो लोग हमारे हक में जिहाद और मुजाहिदा करते हैं तो हम यकीनन इन्हें अपनी तरफ सैर और वसूल की राहें दिखाते हैं। और बेशक अल्लाह साहिबाने एहसान को अपनी बरकत से नवाजता है। माशाअल्लाह। आज के इस मुबारक सलामत की बात में ये नशिस्त में मैं मेरा मौजू कलाम करने का मौजू है तरीक़े तसव्वुफ़। हाज़िर मोहतरम, तसव्वुफ़ की तारीख़ उतनी ही कदीम है जितनी के इस्लाम की। इब्तिदा में अगरचे लफ्ज़ तसव्वुफ़ की इस्तिलाह मौजूद नहीं थी, लेकिन ये अपने तमाम तसव्वुरात और मामूलात के साथ इंसान की शक्ल में मौजूद था। सूफ़िया किराम की मुक़द्दस जमात हर दौर में शामिल रही और निज़ाम इंसान और तसव्वुफ़ के ज़रिए हमेशा भटके हुए लोगों को सुए हरम ले जाने का तरीका सिखाते रहे। हर लम्हा अपने खालिक से डरना, दीन के काम को बगैर किसी दुनियावी लालच के सरंजाम लेना, हर इंसान को अपने से बेहतर समझना, अपनी ज़ात की नफ़ी करना, रुपए पैसे से मोहब्बत और ना ही इसे जमा करना, शोहरत नामरी से बचना और तबीयत में नरमी और मिजाज में आजी पैदा करना। हकीकत में यही वो बुनियादी औसाफ और कमालात हैं तसव्वुफ़ जिनका मजमुआ है, और इन्हीं से मिलकर तसव्वुफ़ का इब्तदाई खाका तैयार होता है। और सूफ़िया किराम की जिंदगी इन्हीं तालीमात का मज़र थी। अब अहले सहाबा और ताबईन में तसव्वुफ़ के वजूद के सिलसिले में अल्लामा इब्न खल्दून तसव्वुफ़ की वज़ाहत करते हुए यूं रकम तराज हैं कि तसव्वुफ़ का माना इबादत में हमेशा पाबंदी करना, अल्लाह ताला की तरफ हमा तन मतवज्जे रहना, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत की तरफ से रूगर्दानी करना, लज़्ज़त मालो जा जिसकी तरफ आम लोग मतवज्जे हैं उससे किनारा कश करना। ये तरीका सहाबा किराम और सल्फ़े सालिहीन में मुरव्वज था। तसव्वुफ़ की 4 मंज़िलें हैं, एक शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत, जिसका मफ़हूम ये है कि शरीयत एक रास्ता है और उस रास्ते पर चलने का नाम तरीक़त है, और उस रास्ते पर चलकर जो मंजिले मकसूद तक रसाई हासिल होती है उसका नाम हकीकत है, और मंजिले मकसूद पर जो आसार और रमूज़ मुनकशफ होते हैं उनका नाम मारिफत है। इन मनाज़िल तसव्वुफ़ की ये ऐसी इस्तिलाहात हैं जिनकी तस्दीक़ व तायीद रसूल अकरम की हदीस से साबित होती है। आपने इरशाद फरमाया, अश्शरीअतु अक़वाली वत्तरीक़तु अफ़आली वल हक़ीक़तु अहवाली वल मारिफ़तु सिर्री। शरीयत मेरे अक़वाल का नाम है और तरीक़त मेरे अमाल का, हकीकत मेरे बातनी अहवाल है और मारिफत मेरा राज। आइम्माए तसव्वुफ़ ने अपने तमाम तसव्वुरात और मामूलात की बुनियाद कुरान और सुन्नत को ठहराया। चुनांचे हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तसव्वुफ़ सिर्फ वही पा सकता है जिसके दाएं हाथ में कुरान करीम और बाएं हाथ में सुन्नत रसूल हो, और वो इन दोनों चिरागों की रोशनी में अपना रास्ता तय करे ताकि ना शक व शुबा के गिरों में गिरे और ना ही बिदअत के अंधेरों में फंसे।
तसव्वुफ और सूफिया किराम की कुछ खास तालीमात बयान की जाती हैं जिनसे तसव्वुफ की असलियत और हकीकत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। तालीमात तसव्वुफ की पहली मंजिल वसीला तलाश करना है। कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और अहले सिद्क़ की मैयत में शामिल रहो। जिस तरह दुनिया में अलूम ज़वाहिर सिखाने के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह मुर्शिद मुरीद की बातनी तरबियत करता है, उसको बारगाह इलाही के अदाब और इश्क व मोहब्बत से आरास्ता करके उसके नफ्स के उयूब की इस्लाह करता है, जिसके नतीजे में मुरीद भी शेख से इस कदर मोहब्बत करता है कि आखिरकार फनाफी शेख का दर्जा हासिल कर लेता है। और इस पर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी वारिफुल मारिफ में फरमाते हैं कि शेख वो हस्ती है जिससे मतालब इलाहिया हासिल किए जाएं। और सूफिया किराम और मशाइख तरीक़त तज़किये नफ्स को तसव्वुफ की अव्वलीन शख्स करार देते हैं। और सूरह आला की आयत नंबर 114 में इरशाद है, सूरह आला की आयत नंबर 14 में इरशाद है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो बामुराद हो गया जिसने नफ्स की आफतों और गुनाह की आलूदगियों से पाक हो गया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा के नज़दीक नफ्स की मुताबियत हक की मुखालफत है। नफ्स की सबसे ज़्यादा ज़ाहिरी सिफ़त शहवत है और नफ्से लवामा और नफ्से अम्मारा इसी शहवत परस्ती से इबारत है। हज़रत अबुल हसन फरमाते हैं अत-तसव्वुफ़ु तरका कुल्लु हज़्ज़ुन नफ्स, तसव्वुफ तमाम लज़्ज़त नफ्सानी को तर्क कर देने का नाम है। अहले तरीक़त के नज़दीक तज़किये नफ्स के साथ साथ तज़किये क़ल्ब को भी बड़ी अहमियत हासिल है और इसको लाज़मी जुज़ समझा जाता है तसव्वुफ में। इसलिए राह तसव्वुफ में इस्लाहे क़ल्ब को बड़ी अहमियत दी जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लौथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त होगा, अगर वो खराब हो तो सारा जिस्म खराब होगा। इसलिए क़ल्ब की सफाई भी एक लाज़मी जुज़ है। तौबा और इस्तिग़फ़ार तालीमात तसव्वुफ का एक अहम उन्सर है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, जब किसी चीज से तौबा करो तो नियत भी खालिस रखो। गुनाह से एक बार तौबा की जाती है मगर इताअत से 1000 बार। जिस इताअत में रिया की आमेज़िश हो वो गुनाह से भी बदतर है। अब सब्र और रज़ा अहले तरीक़ की मख़सूस पहचान और राह सलूक की आखिरी मंजिल भी। इखलास व यकीन से मकाम रज़ा हासिल होता है। सूरह अन-नहल की आयत नंबर 127 में इरशाद है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और ए हबीबे मुकर्रम आप सब्र कीजिए और आपका सब्र करना ही अल्लाह के साथ है। इस पर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा का इरशाद है कि रज़ा किस्मत के फैसले पर क़ल्ब के खुश होने का नाम है। इसलिए राज़ी बारज़ा रहने वाला अपनी बसात से ज्यादा किसी और चीज की तमन्ना नहीं करता। हज़रात सूफिया को इस रज़ा में इस कदर लज़्ज़त महसूस होती है कि वो अक्सर रंजो मुसीबत की आरज़ू करते हैं। जिस कदर मसाइब जीते हैं उसी कदर क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है और इसमें उनको मजा मिलता है, क्योंकि दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई। अब राह तसव्वुफ में तज़किये नफ्स व तत्हीरे क़ल्ब के बाद इश्क व मोहब्बत को खास अहमियत हासिल है, क्योंकि इश्क मुरीद के अंदर दिलेराना जज्बात को फरोग देता है और इसे सारे नफ्स पर माइल करते हुए जानो माल और नामो नमूद सब कुछ कुर्बान कर देने का सलीका भी सिखाता है। और फिर इस पर इलामा ने बहुत खूबसूरत शेर कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा शबेलाम अभी। अब शेख तरीक़त के ऊपर थोड़ी सी वज़ाहत करूंगा कि तमाम अकाबिर औलिया और मशाइख के नज़दीक शेख तरीक़त ऐसा होना चाहिए जो शरीयत और हकीकत के अहकाम का पाबंद हो, और उनका अगर वो आलिम होंगे तो खुद भी इल्म की तबलीग करेंगे और हलाल और हराम की भी तमीज़ सिखाएंगे। इसके ऊपर कुरान करीम की सूरह अनफाल के आयत नंबर 34 में इरशाद है,
इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून। उसके औलिया तो सिर्फ परहेजगार लोग हैं, मगर इनमें से अक्सर इस हकीकत को जानते ही नहीं। अब हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की मायनाज तसनीफ अल-कौलुल जमील से इसका जिक्र यूँ मिलता है कि शेख के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुरीद की बातनी तरबियत करे, उसके अकायद को दुरुस्त करे, उसके दिमाग में सही अकायद को बिठाए, गुनाहों की तफसील बताए, कबायर और सगायर से इज्तनाब की ताकीद करे और फिर अरकान इस्लाम की पाबंदी की हिदायत करे और ज़रूरत मौज से आगाह करे। तसव्वुफ के बुनियादी मकासद में से एक मकसद खिदमत खल्क भी है, जिनकी मिसालें शहर गौसुल गुरा बगदाद से लेकर शहनशाह हिंद के अजमेर मुअल्ला तक और दाता की नगरी लाहौर से लेकर शम्सुल मशाइख खानकाह कुल्ली शरीफ नारोवाल तक हमें हर जगह दिखाई देती हैं। शम्सुल मशाइख की इस कदीम खानकाहें जहाँ रूहानी तरबियत का सरचश्मा होती हैं, वहीं खिदमत खल्क का भी मरकज होती हैं। बिहम्दी ताला खानकाह कुल्ली शरीफ नारोवाल खानकाही निज़ाम को बड़े बावकार तरीके से जारी सारी रखे हैं। यहाँ मुसाफिरों के लिए सराय की तामीर हो या इबादत के लिए मसाजिद की तामीर, मस्कीनों मोहताजों और ज़रूरतमंदों की कफालत हो या तालिब इल्मों के पढ़ने का इंतज़ाम या उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो। अलगर्ज ये कि इस खानकाह से बंदगाने खुदा की हर ज़रूरतें पूरी की जाती हैं और उनके दुख दर्द को दूर रफा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है, क्योंकि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब सलूक व मार्फत की राहें बगैर इल्म दीन के हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए मशाइख खानकाह कुल्ली शरीफ ने खुद भी इल्म दीन के हुसूल की तरफ खुसूसी तवज्जो दी और अपने अकीदतमंदों को भी इसकी अहमियत और फायदे से आगाह किया। खानकाह कुल्ली शरीफ जहाँ रियाज़त व मुजाहिदे का मामूल रहता है, उसके साथ साथ इल्मी सरगर्मियाँ भी इसके साथ साथ जारी रहती हैं। हिफ्ज़ कुरान के साथ इल्म तफसीर, इल्म हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ की तालीम को भी यकीनी बनाया गया। बरे सगीर पाक व हिंद में 1937 से कबल मजल्ला शम्सुल मशाइख का इजरा हो या इदारा खुर्शीद इस्लाम का क़याम, माहाना या सालाना तरबियती इज्तिमा हो या इन तसव्वुफ़ सेमिनार में पढ़े जाने वाले मकाला जात, ये सब हमें इल्म दीन सिखाते हैं। और इस दफ़ा अल्लाह ताला के फजल करम से इन्हीं दिनों में इल्म तसव्वुफ़ सेमिनार में पढ़े जाने वाले 5 साला मजमुआ मकाला जात को एक किताबी शक्ल मारिफ़ तसव्वुफ़ के नाम से शाया किया गया और इसकी पहली जिल्द आपके सामने यहाँ मौजूद है। ये सब यकीनन अल्लाह ताला का फजल करम और उसके बाद हज़रत शाह सवार शम्स गौस का रूहानी फैज़ और हज़रत खुर्शीदुल हसन कमली पोश का फैज़ाने नज़र और पीर सैयद मज़हरुल हसन चंद पीर की निगाह करम और ज़ेब सजादा पीर सैयद अज़हरुल हसन गिलानी की कायदाना सलाहियतों का नतीजा है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि इन बुजुर्गों की तालीमात की रोशनी में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तसव्वुफ़ सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाए। तसव्वुफ़ को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में के निसाब का हिस्सा बनाया जाए। तालीमात तसव्वुफ़ के ज़रिए इस्लाम का जदीद और पुरअमन रोशन चेहरा दुनिया के सामने ज़ाहिर किया जाए। तसव्वुफ़ और फ़क्र के हसीन इम्तज़ाज को उम्मत मुस्लिमा में क़यादत और सियादत को फ़रोग़ दिया जाए ताकि आलम इस्लाम इंसानियत की रहनुमाई का फ़रीज़ा से अंजाम दे सके। इसलिए कि फ़क्र के हैं मौजज़ात ताजो शरीर व सफ़ा, फ़क्र के हैं मौजज़ात ताजो शरीर व सफ़ा, फ़क्र है मीरों का मीर, फ़क्र है शाहों का शाह, इल्म का मकसूद है बाकी अक्लो फिर, फ़क्र का मकसूद है इफ़्फ़ते क़ल्बो निगाह, इल्म फ़क़ीहो हकीम, फ़क्र मसीहो कलीम, इल्म है जोयाए रा, फ़क्र है दानाए रा, फ़क्र मकामे नज़र, इल्म मकामे खबर, फ़क्र में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह, इल्म का मौजूद और फ़क्र का मौजूद और, अश्हदु अल्ला इलाहा अश्हदु अल्ला इलाहा, चढ़ती है जब फ़क्र की तान पे तेरे खुदी, एक सिपाही की ज़र्द करती है कारे सिपाह, दिल अगर इस खाक में जिंदा व बेदार हो, तेरी निगाह तोड़ दे आईना ए महरोमा। आखिर में मैं
एक और बात बड़ी ज़रूरी करना चाहूँगा कि मैं जिधर भी देख रहा हूँ सारे अहबाब ने टोपियाँ बिल्कुल नहीं पहनी। मैं इस बात का अक्सर सराहतन पीर साहब से अर्ज़ करता रहता हूँ, और लेकिन ये उनका दस्ते शफ़क़त है कि वो इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते आप लोगों पर। तो इस बात को यकीनी बनाया जाए, हम इस खानकाह पर आते हैं तो इसका एक मकसद है, और वो मकसद शायद फैज़ पाना है। तो अगर देखा जाए फैज़ भी इल्म की एक हकीकी तस्वीर है, तो इसको यकीनी बनाएं, और बिला शोबा इल्म का एक नखरा होता है। इस खानकाह का ये तकाज़ा है कि आप अपने सरों को डांप कर इस मजलिस में तशरीफ लाया करें, उसके बगैर तो फिर इल्म सीखना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस खानकाह को फैज़ को अब्दुल आबाद तक जारी सारी रखे, और हमारी नस्लें भी यहाँ से फैज़ पाती रहे, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रत